नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए क्लास 10th मैथ पूरा चैप्टर से लेके आए हैं VVI क्वेश्चन जो 2026 में पूछा जाएगा और हर साल रिपीट होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी यदि 2026 के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है, ठीक है, 2026 के लिए, ठीक है। इसमें चूंकि हम VVI क्वेश्चन करवाएंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है बहुलक से, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है बहुलक से सवाल, ठीक है नहीं, और बहुत आसान होता है। ये सवाल कोई भारी नहीं होता है, बहुत आसान होता है बहुलक से। देखिए बहुलक में एक चीज़ दिया है हम लोग का, ठीक है, ये दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें CI दिया है 0 से 20, 20 से 40, यानी 80 तक दी, 80 से 100 तक दिया है, ठीक है। अब ब्रह्मांडता जो दिया है, ब्रह्मांडता दिया है 8, 10, 12, 6, 3, ठीक है। ब्रह्मांडता कैसे पहचानेंगे कि ब्रह्मांडता है, तो ब्रह्मांडता हमेशा छोटा बड़ा यानी बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते घटते यानी कम बेसी होते रहता है। ये हमारा ब्रह्मांडता हो गया। लेकिन इसमें बहुलक निकालना है तो जो देखो बहुलक का जो सूत्र होता है, ठीक है, सबसे पहले बहुलक के सूत्र जो होता है एमओ बराबर वो होता है एल प्लस के एफओ एफ माइनस 1 होता है, ठीक है, एफ माइनस 1 और ये बटा में 2FO होता है, माइनस में F1 और ये हो गया माइनस में F माइनस 1 और F1। देखिए ये जो L होता है वो अलग होता है। कितना बच्चे लोग समझते हैं कि नहीं इसी में, नहीं वैसे नहीं होता, अलग होता है। अब देखो इसमें, अब हम लोग एक चीज़ इसमें जानेंगे कि बहुलक वर्ग में, ठीक है, बहुलक वर्ग इसमें खोजना रहता है, ठीक है, यानी सब इसका वैल्यू बैठाना। तो कैसे बैठाएंगे, देखिए जो सबसे बड़ी ब्रह्मांडता है उसको खोजते हैं। तो सबसे बड़ी ब्रह्मांडता हमको कौन दिख रहा है, ठीक है, लिखेंगे चूँकि सबसे बड़ी ब्रह्मांडता, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रह्मांडता कौन है, सबसे बड़ी ब्रह्मांडता हमारा 12 है। इसीलिए जो बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग होगा जो सबसे बड़ी के सामने होता है, यानी 40 से कितना हो गया 60। अब इतना चीज़ पता चल गया हम लोग का, तब इसमें बैठाने में कोई भारी चीज़ नहीं होती। देखिए अब यहाँ पे मान बैठाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एल के वैल्यू होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा कितना है 40 है, ठीक है। अब बताइए प्लस में एफओ की वैल्यू होता है कि बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ी ब्रह्मांडता निकला, तो कौन निकला हमारा ये 12, तो इसके जगह पर हम 12 लिखेंगे। F माइनस 1 क्या होता है कि बहुलक वर्ग की ये ठीक पहले वाला, ठीक है, नहीं माइनस लगा ले तो एक पहले वाला, तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए ये जो फार्मूला कहता है 2 गुने एफ हो, तो ये हो जाएगा माइनस में 10 और ये जो होगा माइनस में 1। देखिए 1 बोला है तो एक आगे चल जाइए, ठीक है, कितना मिलेगा आपको 6। अब आई के मतलब होता है बहुलक वर्ग की लंबाई, कितना का चल रहा है लंबाई 20 का। अब इसको हल करते हैं तो ये देखिए हमारा 40 जोड़, ठीक है, ये दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा 2 और इसको जोड़िए 12 दूना 24, 24 में से 16 जाएगा तो बचेगा 8, ये हमारा हो जाएगा 20। जो कट रहा है ये कट रहा है 4 बार में, अच्छा ये कितना बार में कट रहा है 5 बार में, तो 40 और 4 कितना हो गया हमारा 45। ये देखिए 45 आंसर। बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, कोई भारी चीज़ नहीं है। बहुलक का सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये भी सवाल पूछा जाता है, खिलौना से हो गया, ठीक है। तो खिलौना वाला सवाल कैसे करेंगे, ये है मेंसुरेशन से, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। बहुत ही सिंपल रहता है, बस क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है, तो बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है। ये बोलता है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कैसा है, शंकु का आकार का है। मान लेते कि ये हमारा शंकु है, ठीक है, इसी का आकार का है। लेकिन इसमें कहता है कि जितना इसका त्रिज्या होता है उतना ही नीचे से क्या होता है, तो एक अर्धगोला आरोपित है। इस अर्धगोला पर क्या है, आरोपित है, समझ लेते हैं, ठीक है। इस खिलौने को ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। किसका खिलौना का, इस खिलौने का टोटल ऊंचाई की बात किया है, यानी 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए खिलौना पहले बना है काची से, खिलौना जो बना है उस शंकु और अर्धगोला से बना है, ठीक है। तो शंकु का त्रिज्या अर्धगोला का त्रिज्या दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर है, ठीक है। तो ये लीजिए शंकु का त्रिज्या कितना आर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए इधर भी कितना हो जाएगा, त्रिज्या दिया इसका दिया 3.5, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, क्योंकि गोला की त्रिज्या निकल गया, ठीक है। अब बताइए ये टोटल दिया हमारा 15.5 और वहाँ से लेके यहाँ तक कितना 3.5 है, तो ये शंकु की ऊंचाई कितना बचेगा, ये चीज़ हमको खोजना है। तो शंकु की ऊंचाई बचेगा 12 सेंटीमीटर। कैसे 12 बचेगा से समझ, देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, ठीक है, और पूरा कितना है, तो पूरा हमारा 15.5, तो 15.5 में से 3.5 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। अब इतना पता चलने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर जा कि h बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है,
ठीक है। आर बराबर कितना है, तो आर बराबर हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है तो एल तो चाहिए, तो एल निकाल लेंगे किसका, शंकु के लिए। तो एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एच की वैल्यू कितना, तो एच की वैल्यू 12 के होल स्क्वायर प्लस के 3.5 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर देंगे अंडर रूट 12.5 का होता है 144 प्लस के इसका हो गया 35 के 1225। अब इसका दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बराबर हो गया 156.25। 156.25 हुआ तो 125 12.5 यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12.5 निकलने के बाद एल की वैल्यू हम लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग खिलौना का क्षेत्रफल। खिलौना की क्षेत्रफल की बात किया है तो देखो खिलौना बना किससे, खिलौना बना हमारा शंकु से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल और प्लस में किसका क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्षेत्रफल बताइए कि शंकु का क्षेत्रफल काची होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, लिखेंगे कि पाई आर को कॉमन करते हैं तो एल प्लस के बचता है 2 आर। हम रखते हैं एल की वैल्यू। देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये लिखा है हमारा 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका मान रखते हैं। देखिए पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 7/2 और एल की वैल्यू रख सकते हैं 12.5 प्लस के 2 गुनी के 7/2। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, ये कट जाएगा 11 दूना के 22, तो 11 गुने के उधर कितना बजे 7, ये है 7, तो 7 में ये जोड़े तो 19.5 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9 5 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 9 5 14 9 1 10 1 11 1 1 2, यहाँ यानी कि 214.5 हो जाएगा किसका, ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ही सवाल। ठीक है, खिलौना का देखा जाए तो हर साल बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए ये सवाल है त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के कैसे करें, तो भैया यहाँ पे कोस माइनस के साइन प्लस के 1 है। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये जो 1 दिख रहा है, ठीक है ना, इसको इधर लिख देते हैं और साइन को उधर लिख देते हैं, कुछ नहीं चेंज होगा, कोई करने से नहीं। देखिए क्या लिख सकते हैं, ये जो बन रहा है कोस ए प्लस के 1 माइनस के साइन ए, यही नहीं लिख रहा है, 1 माइनस के साइन ए हो गया और बट्टा में कितना हो गया, तो बट्टा में कोस ए प्लस के साइन ए, ये लीजिए कोस ए प्लस में ए, तो 1 को इधर -1 को इधर करते हैं -1 प्लस में साइन ए। ठीक है, अच्छा बराबर में करते हैं, ऊपरी जैसे करते हैं सूत्र में कोस ए प्लस के 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे में कुछ परिवर्तन करते हैं, वो चीज़ देखिए कोस ए, ई माइनस को बाहर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस के साइन ए बचता है। ठीक है, इतना करने के बाद हम हरों का परिमेयकरण करते थे, क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण, इसको जैसे के तैसे उतार देना। ठीक है, ये लीजिए हरों का परिमेयकरण करना है, इसको जैसे के तैसे उतारने के बाद फिर भी इसको जैसे के तैसे फिर उतार दीजिए, ये लीजिए फिर हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, बस जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, बाकी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों को बंद कर दीजिए। अब परिमेयकरण करते देखिए ऊपर वाला सेम है तो ऊपर वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं काची, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस के 1 और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस के साइन ए के होल स्क्वायर, साइन ए के हाँ टोटल के होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहा बट्टा में एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये लीजिए कॉस के होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन ए के होल स्क्वायर। इतना करने के बाद इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये सिंपल ऐसा ही रह जाएगा जैसे के साथ, उसको वो तो टूटेगा नहीं, तो ऊपर वाला को तोड़ते a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। देखिए तोड़ने का तरीका है कि ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में उसके बाद क्या आता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1 माइनस के साइन ए है तो साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला में कहता है 2a की वैल्यू कॉस ए है, b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू 1 माइनस के साइन ए है। इतना करने के बाद ठीक है,
ये तो ऊपर वाला तोड़े। अब नीचे में कुछ टूट रहा है तो तोड़ दीजिए। जैसे नीचे में क्या हो रहा है, तो कोस स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस को भी बाहर आ ही रहने दो, अंदर वाला को तोड़ो तो 1 हो गया, 1 के होल स्क्वायर 1 और साइन के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस में 2 साइन ए हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। जो टूटेगा फिर भी इसके अंदर टूटेगा। देखिए कैसे, ये तो ये होगा, ठीक है। अब इसमें भी टूटेगा, कौन कौन टूटेगा सिर्फ देखिए, इसको ऊपर में जैसे के तैसे उतार देना, ठीक है। ऊपर वाला तो जैसे के तैसे हो जाएगा, यह हो गया कोस स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, साइन का होल स्क्वायर माइनस के 1, अच्छा माइनस के 2 ए भी होता है, माइनस में 2 साइन हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे के तैसे उतार देना, ये हो जाएगा 2 साइन सॉरी कॉस एन, ये हो जाएगा 2 कॉस ए और 1 माइनस के साइन ए। इतना करने के बाद, ठीक है। और ये बट्टा में पूरा कितना चल रहा है, तो बट्टा में चल रहा है कोस स्क्वायर। अच्छा इसको एक काम करो, कोस करना हम साइन में चेंज कर देते, ये जो कोस है इसको साइन में चेंज कर देते, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को अंदर गुना करते हैं, तो माइनस को गुना किए माइनस लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन ए, ठीक है। इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, जिससे मिलने से हमको कुछ मिल रहा है, जिससे को मिलने से देखिए ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका फार्मूला हो गया 1, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, चलिए इतना करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दोनों को जुड़े, ये दोनों जुड़ सकते हैं, इसका फार्मूला 1 होता है और 1 के साथ ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा था हमारा माइनस में कितना बचा था, तो माइनस में बचा था 2 साइन, माइनस में हमारा बचा था कितना, 2 साइन ए और फिर ये बचा था प्लस में 2 कॉस ए और फिर 1 माइनस के साइन ए, ये चीज़ हमारा माइनस में बचा, ठीक है। अब इतना देखिए, ये बट्टा में ये दोनों तो कट गया, यही दोनों जुड़ के कितना होगा, माइनस के 2 साइन और ये बचा हमारा प्लस में कितना बचल है, 2 साइन ए और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए कि ये दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 2 को कॉमन करते हैं तो 1 माइनस के बचता है साइन ए, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, इसको 10 के 10 उतार दिए, 2 कॉस ए है और ये 1 माइनस के साइन है, तो इसको जैसे के 10 उतार दीजिए। और ये बट्टा में कितना चल रहा है, ये दोनों में से देखिए, ये दोनों में से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, तो 2 साइन को ए को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा साइन ए, ठीक है। अच्छा ऊपर में एक काम कीजिए कि यहाँ भी 1 माइनस के साइन है, यहाँ भी 1 माइनस के साइन है, तो दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, ये 2 भी है तो 2 1 माइनस के साइन, ठीक है, 2 1 माइनस के साइन को ऊपर में से कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ से 1 माइनस का साइन निकल गया तो यहाँ बचा ए, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा कौची, वो बचेगा कॉस ए, 2 भी निकला है, ठीक है। अब ये जो बट्टा में चल रहा है कि 2 साइन ए और नीचे में बचा 1 माइनस के साइन ए। इतना करने के बाद जो कट रहा है इसमें उसको काट दीजिए, जैसे ही हमारा 1 माइनस के साइन कट जाएगा, ये 1 माइनस के साइन 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल। अब ये जो बचा भैया लास्ट में कितना बचा, तो लास्ट में बचा हमारा 1 प्लस के कॉस, ऊपर में बचा 1 प्लस के कॉस ए और नीचे में कितना बचा, तो नीचे में हमारा साइन बचा, ठीक है। दोनों दिन अलग से डिवाइड लगाएं तो 1 बटा के ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, बटा में कितना हो गया साइन ए, ठीक है। इसको अलग से डिवाइड लगें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक और ये इसका उल्टा का होता है, ये होता है कोट ए। इतना करने के बाद यही हमको जो सिद्ध करना था, देखिए कोसे प्लस के कोटे, 5 नंबर का सवाल होता है, ऐसा ही नहीं दे देता 5 नंबर है। सबसे पहले इसमें का परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, कोई a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा था, कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा था। तोड़ने के बाद हमारा सारा कैलकुलेशन कॉमन किए, कहीं पे ये किए, कहीं पे बट्टा किए, फिर कॉमन इसलिए करते चूँकि कट के हमारा जो बचेगा वही तो उसी से तो निकलेगा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा सिद्ध करना था, हर सवाल पूछा जाता है ऐसा सवाल जो, ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए। देखिए एक सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, ये इसको कैसे बनाएंगे, ये बोलता है कि
एक समुद्र तल से 5 मीटर के 75 मीटर ऊंचे एक टावर हाउस है। ये एक ऐसा टावर हाउस है 75 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं टावर हाउस की ऊंचाई ए बी की ऊंचाई कितना दिया 75 मीटर, ठीक है। अब ये कहता है सीकर के देखने पर समुद्र जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री, एक बनता है 45 डिग्री। एक मान के चलिए एक जहाज आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, एक यहाँ पर जैसे आ रहा है, इसको मान लेते हैं हम सी, ठीक है ना, ये बिंदु है सी और एक है डी। दोनों के बीच की दूरी जहाज ठीक पीछे हो, ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे एक जहाज है, जहाज का अवनमन कोण यहाँ पे जो बन रहा है, मान लो कि पहला वाला का बन रहा है 45 डिग्री और दूसरा वाला का बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। जो नज़दीक होगा, ठीक है, जो लाइट हाउस से नज़दीक रहता है उसका बड़ा कोण होता है, चूँकि ये नज़दीक है, ठीक है ना, तो इसका कोण कितना डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए इसमें बोल रहा था अवनमन कोण की चर्चा किया था, तो ऊपर में हमेशा अवनमन कोण ऊपर में बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री टोटल और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद हमको पूछ रहा था कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये दोनों जहाज है सी और डी की वैल्यू x मान लेते हैं। अब निकालना हमको x की वैल्यू कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलना, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें देखा जाए तो काची बन रहा है, तो एंगल सी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चलिए देखो ये सी है, ठीक है, 45 है, 45 ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया। और आधार की चर्चा किया है, तो लंब आधार किस में होता है टेन में, तो टेन कितना टेन थीटा, टेन 45 नहीं हो जाएगा, टेन 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 45, लंब हो गया हमारा 75, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 75 लिख दो यहाँ पे, और BC की बात किया है, तो BC इसमें नहीं दिया, तो BC के मान हम BC रहते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर के 75, ठीक है। यानी BC का वैल्यू कितना आ गया 75। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे दोनों 45 डिग्री हो, तो हमेशा याद रखिएगा जो आधार का वैल्यू होगा वही हमारा लंब का वैल्यू हो जाएगा, और जो लंब का वैल्यू होगा वही आधार का वैल्यू हो जाएगा। किस में से, तो जब 45 रहेगा तब। अच्छा, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 प्लस के x, ठीक है। ये टोटल लेके चलना है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में डी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, डी के पास बन रहा है 30 डिग्री। तो टेन कितना हो गया, टेन हमारा हो गया 30 डिग्री, लंब हो गया हमारा ए बी की जगह पर हम 75 रख सकते हैं। ये लीजिए 75, इसके जगह पर हम 75 प्लस के x, ये हो जाएगा √3, 75 बटा के 75 प्लस के x, क्रॉस गुना करते हैं तो ये लीजिए 75 प्लस के x बराबर के √3 हो जाएगा, गुने के 75। अच्छा, इसको x को कॉमन कर लेते हैं, सॉरी x को इधर रखते हैं, 75 को उधर भेजते हैं, तो लीजिए 75 √3, ठीक है, माइनस के 75, ठीक है। एक काम करते हैं, x बराबर 75 को कॉमन करते हैं, तो ये बचता है √3 माइनस के 1, ठीक है। अब ये जो बचा हमारा वो x बराबर बचा है 75 गुने के, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस के 1, ठीक है। आंसर देखो, आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर एग्जाम में कम समय है तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, उससे मतलब नहीं। अगर आप लोग √3 की वैल्यू देख के उसमें रखना है तो निकाल लीजिए। x बराबर हो गया 75 गुने के 0.732, x बराबर कितना हो गया। अच्छा, इसको गुना करने पर हमारा आएगा लगभग 54 कुछ समथिंग, ठीक है। तो एक बार गुना करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 7 5 35 1 36, ठीक है, 7 दूना 14 के 4, 7 21 और 1 22, 7 7 49 और 1 51, ये हो जाएगा 0 9 8 हो जाएगा 4 5, इन कितना है, तो 54 89 0, दशमलव एक अंक के बाद है 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव, x बराबर कितना आ गया 54.890, यही हमारा हो जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी ये x की वैल्यू है, x का चाहिए था, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी था, हमारा आंसर आ गया 54.890, ठीक है। इसका और भी छोटा लिख सकते हैं। इसके बाद हर सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, कोई 4 को बनाना रहता है, ठीक है नहीं। तो ऐसा सवाल लेकर आए जो आप लोग के हो सके कर सकते हो, जिसमें करने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है। ये 5 सवाल आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल हर साल पूछता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।